आपको भी अगर प्रॉब्लम होती है मेकअप करने में तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फुल लुक किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ आई कंसील कर रहे हैं दोस्तों हम स्विस ब्यूटी के कंसीलर से। और यहाँ पे ब्रश जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी ब्यूटी के हैं। तो यहाँ पे हमने कंसीलिंग करने के बाद यहाँ पे जो ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर से आईज के कंसील को सेट किया है। आप लोग कोई भी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा भी कर रही हूँ और बड़े वाले से भी कराया मैंने। और उसके बाद से हमने यहाँ पे पाउडर लॉक करना है। पाउडर लॉक वाला जो स्टेप होता है दोस्तों, उसको मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर हमको अपना चाहिए आई मेकअप अच्छा, तो हम पाउडर लॉक अच्छे से करेंगे। और उसके बाद से मैं यहाँ पे करेक्टर लगा रही हूँ, क्योंकि इनका जो फेस एरिया था, मतलब माथा वाला तो नहीं था, पर जो आईज के नीचे भी नहीं था इनका ब्लैक, पर जो फेस वाला एरिया था, एक्ने जो थे, एक्ने के दाग जो थे वो काले हो चुके थे, तो उनको ऑरेंज करेक्टर से हमने करेक्ट किया है। और ऑरेंज करेक्टर को हमने लगा के छोड़ दिया है। कभी भी आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी कंसील कर रहे हैं अपने फेस को, तो वो अपने आई मेकअप से पहले कर लें दोस्तों, जिससे कि वो सेट हो जाता है। और यहाँ पे फिर हमने लिया है कलर, पिंक कलर लिया है हमने, और हमने आईलिड पे एप्लीकेशन करना शुरू किया है। अच्छे से ब्लेंड करना होता है दोस्तों। कोई भी हम आई शेडो एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो उसको ब्लेंडिंग अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग चाहिए होती है, वरना लाइन सी दिखती है। वो लाइन को हमने मर्ज करना है। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पर को यूज़ किया है सिमर, जो कि मैं रिंग फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। मुझे लगता है कि फिंगर की हेल्प से ना प्रोडक्ट वेस्ट होता है और वेस्टेज भी नहीं होती है, और पाउडर से थोड़ा इधर उधर फैल भी जाता है। और उसके बाद से हम इनके बेस पे आए हैं। यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का लिया है फाउंडेशन, और मैंने उसकी एप्लीकेशन की है अभी माथे पे, क्योंकि हम मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के करेंगे, कोई भी फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे। अभी मैंने माथे वाले हिस्से पे कर रही हूँ, और उसके बाद से मैं कर रही हूँ इनके एक साइड वाले हिस्से पे, और उसे अच्छे से ब्लेंड कराया हम लोगों ने। अच्छे से ब्लेंडिंग होने के बाद मैंने इनके जो नेक एरिया है उस पर फाउंडेशन लगाया है, क्योंकि नेक एरिया को भी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके बाद मैं दूसरी साइड पे आई हूँ इनके, और ब्लेंडिंग कर रही हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है इनका मेकअप होते हुए। और दोस्तों यहाँ पे मैं इनसे कंसीलिंग कर रही हूँ आइज़ के नीचे। तो आइज़ को मैं इनको ऊपर करवाया है, हाथ दिखाया था मैंने इनको कि ऊपर देखिए आप। उससे क्या होता है कि जो हमारी लाइंस होती हैं वो थोड़ी सी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है नीचे, नहीं तो लाइनिंग आ जाती है। और फिर मैंने उनका फेस दिखाया यहाँ पर वो कि सही से हुआ है या नहीं। फिर मैंने उनका जो नेक वाला एरिया था उसे अच्छे से ब्लेंड किया है, और उसकी ब्लेंडिंग के बाद यहाँ पर को हमने लिया था थोड़ा फाउंडेशन, और जहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ था वहाँ पे करेक्ट किया है उसे। और फिर हमने यहाँ पे लिया है ब्लेंडर से थोड़ा सा उसको ब्लेंड किया है अच्छे से। ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है दोस्तों। उसके बाद से हम कर रहे हैं कॉन्टूर। यहाँ पे हमने चीक्स को कॉन्टूर किया है। चीक्स को कॉन्टूर करने के बाद फिर जो हमारा जॉ लाइन होती है उसे कॉन्टूर किया है। पाउडर कॉन्टूर यूज़ किया है दोस्तों मैंने यहाँ पे शुगर का। और यहाँ पे हम नोज़ कॉन्टूर कर रहे हैं। नोज़ कॉन्टूर करने से थोड़ी सी जो हमारी नोज़ एरिया होता है वो थोड़ा सा पतली दिखाई देती है, जिसकी भी थोड़ी सी मोटी नाक होती है उसको शेप करने के लिए हम कॉन्टूर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर को फिर मैंने पाउडर लॉक किया था दोस्तों। आइज़ के नीचे वाले एरिया को पहले अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद से क्योंकि लाइन बन जाती है इतनी देर में, फिर उसके बाद से मैंने उसे पाउडर लॉक किया था। फिर मैं यहाँ पे कंसीलिंग कर रही हूँ जॉ लाइन के ऊपर। अच्छे से कंसीलिंग करने के बाद यहाँ पर को हमने फिर कॉन्टूर को थोड़ा सही किया है, सेट किया है। जो मुझे लग रहा था कि सही नहीं हुआ है उसे थोड़ा सा सेट किया है। और उसे सेट करने के बाद यहाँ पे हमने ब्लशर यूज़ किया है। और जो ब्लश हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वो है आई मैजिक का। और इसके बाद से मैंने यहाँ पे मार्स का लाइनर एप्लीकेशन करी, क्योंकि लाइनर एप्लीकेशन हमने पहले ही नहीं करी थी। हमने आई मेकअप आई शेडो सारा कर लिया था, पर लाइनर नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि लाइनर लास्ट में ही लगाना मुझे ज़्यादा सही लगता है। ये जो क्लाइंट होता है वो आंखें खोलते रहता है बीच बीच में, तो उसे बाद में ही लगाना प्रेफर करती हूँ मैं। उसके सामने देखा है कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहाँ पे क्या अनइवन हो रहा है, फिर उसे सही किया हम लोगों ने। यहाँ पे
उसे सही करने के बाद मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपको सही लग रहा है ये, और फिर हमने मस्कारा एप्लीकेशन करी है। मस्कारा भी यहाँ पे हम मार्स का ही यूज़ कर रहे हैं। मस्कारा कभी भी एप्लीकेशन कराते हैं दोस्तों तो उसको आइज़ क्लोज़ करके ही कराना चाहिए, जिससे कि ब्लिंक नहीं होती आइज़ और अच्छे से लग जाता है। क्लाइंट को भी प्रॉब्लम नहीं होती लगवाते समय और हमें भी लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कभी भी आप मस्कारा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसको क्लाइंट से बोलें कि आँखों को थोड़ा सा हल्का सा बंद कर लें और फिर करें एप्लीकेशन। उससे क्या होता है, मस्कारा अच्छे से लगता है, क्लाइंट भी इरिटेट नहीं होता और हम भी। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे लिया है रिकॉर्ड की लिपस्टिक। रिकॉर्ड की लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इनका मेकअप डन कर लिया। ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।